अगर आपके पास जॉब नहीं है या आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं या आप मसालों से जुड़ा कोई बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों के लिए हमेशा से फेमस रहा है। आजकल छोटे छोटे पैकेट्स में ये मसाले मिलते हैं और मसाला पाउडर बनाना कोई छोटा मोटा घरेलू काम भी नहीं है। ये देश की सबसे मुश्किल आपूर्ति श्रृंखला यानी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन के बीच एक कमोडिटी को ब्रांड में बदलने का मॉडल है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत हर साल 1 करोड़ 10 लाख टन से ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है और $4 बिलियन से ज्यादा की कीमत के मसाले एक्सपोर्ट करता है। इससे एक बात साबित होती है कि ये मार्केट ऊपर के स्तर पर पूरी तरह भरा हुआ है और नीचे के स्तर पर बिखरा हुआ है। बीच का हिस्सा वो है जहां छोटे खिलाड़ी या तो आगे बढ़ते हैं या खत्म हो जाते हैं। इसका प्रोसेस बहुत पुराना और आसान है। सबसे पहले मसालों को साफ करो, सुखाओ, पीसो, मिक्स करो और पैक कर दो। मगर ये पूरा सच नहीं है। असली प्रोडक्शन का मतलब है नमी यानी मॉइस्चर को जरूरी लेवल से कम रखना, गंदगी से बचाना, एफ्लोटॉक्सिन मैनेजमेंट, मेटल डिटेक्शन और हर बैच की पूरी जानकारी रखना। एफ्लोटॉक्सिन मसालों में लगने वाली एक जहरीली फफूंदी होती है या फफूंद होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसके खतरे से बचने के लिए मसालों या भोजन की चीजों को दूषित होने से बचाना जरूरी है। व्यापार में इसका मतलब है कि मसालों को दूषित होने से बचाना और जहरीले स्टॉक को हटा देना ताकि लोगों तक ये ना पहुंचे। मसाले जैविक यानी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं जिनमें फंगस, धूल और कीटनाशकों के अवशेष हो सकते हैं। मिलावट या गंदगी की एक भी घटना ब्रांड को खत्म कर सकती है। याद रखिए, खाने का कोई भी बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हैं और खुद को आगे एक बिजनेसमैन की तरह तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ये बिजनेस में सारा खेल फूड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्री का है, जज्बातों का नहीं है। एक छोटी यूनिट शुरू करने के लिए 3 से 10 लाख रुपए तक का शुरुआती पूंजी चाहिए, जिसमें पल्वराइजर यानी वो मशीन जिसका उपयोग साबुत मसालों को बारीक पाउडर में पीसने के लिए किया जाता है, सीलिंग मशीन, बेसिक लैब टेस्टिंग, वर्किंग कैपिटल और नियमों के हिसाब से पैकेजिंग शामिल है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में है तो लोकल रिटेल में मार्जिन 25 से 35% तक का हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप होलसेल पर निर्भर होते हैं मार्जिन तेजी से गिरने लगता है। MDH और एवरेस्ट जैसे बड़े ब्रांड ने केवल दुकान की शेल्फ पर कब्जा जमाया हुआ नहीं है, बल्कि वे ग्राहकों के दिमाग पर भी हावी है। कीमत के मामले में उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। शुद्धता, ताजगी और इलाके के स्वाद को बरकरार रखना, उस पर टिके रहना समझदारी है। याद रखिए कि FSSAI लाइसेंस अनिवार्य है और अब लैब टेस्टिंग भी जरूरी है। ग्राहक अब मिलावट को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक है। यहां भरोसा ही असल प्रोडक्ट है। इस बिजनेस का भविष्य सुरक्षित है क्योंकि भारतीय घरों में मसाले कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। मंदी में भी इनकी डिमांड कम नहीं होती, लेकिन ये रातों रात पैसा बनाने वाला बिजनेस नहीं है, बल्कि ये सप्लाई चेन के अनुशासन का बिजनेस है। जो लोग इसे सिर्फ पाउडर पीस कर बेचना समझते हैं वे नाकामयाबी ही हासिल करते हैं, लेकिन जो इसे क्वालिटी कंट्रोल यानी एग्रो प्रोसेसिंग की तरह देखते हैं वे लंबे समय तक चलने वाले मुनाफा बनाने वाले बिजनेस में बदल जाते हैं। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारे इस चैनल पर बहुत से बिजनेस की फुल लेंथ वीडियोस पड़ी हुई है जिनसे आप A to Z उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, उम्मीद कभी मत हारिए। जय हिंद।